उनको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया मैंने, क्या उसका रोल अच्छा है या उसका रोल अच्छा है। सलमान और शाहरुख दोनों रोमांटिक हीरोज थे उस वक्त तक। हाँ। हम आपके, कौन मैंने प्यार किया, या शाहरुख की दिल वाले के उसने, या ये सब पिक्चर। Yeah. पर मैंने भी सोचा ये दो रोमांटिक, मैंने जो प्रेजेंट किया मुझे पता है मैंने कैसे प्रेजेंट किया, लोगों को पता नहीं, ऑडियंस को। बोला हेलो हेलो, मेरा फ़ोन काट दिया, मैं सीबी बिलाल से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर आपका। मैंने हाँ बोलिए, क्या हुआ? बोलता है इतना डिमांड था कि हमने सुबह 6 बजे का शो रख दिया। अरे मैंने सुबह 6 बजे कौन आया है, लेकिन इतनी ठंड में, Houseful. जनवरी का महीना था। बोला हाउसफुल भी है। हेलो, आई एम राकेश रोशन एंड यू आर वाचिंग मी ऑन ई टाइम्स। Hello, sir. Welcome to E Times. And firstly, congratulations for the re-release of Karan Arjun. I think it's so exciting for everybody who's grown up watching the movie, especially people like me, to rewatch it in theaters. But as a filmmaker, what is the feeling like to see this re-release happening? You are excited, I can understand. I can. But I want to see all the youngsters who come to see the film Who now. wouldn't see the film? Do they get the same excitement or no? Yeah, that is there. So that's what you are excited to That see. is what I am trying to test. Oh, कि उस 30 साल पुरानी पिक्चर Right. में जो इमोशंस थे, हाँ, जो एक्टर्स थे, हाँ, जो स्टोरी थी, हाँ, वो आज के ज़माने में आज की जनरेशन को पसंद आती है कि नहीं आती है, true और sir. किस हद तक आती है। हाँ, तो ये डिसाइड करेगी कि ये जनरेशन अब चेंज हो चुका है, अब ऐसी पिक्चरें नहीं बननी चाहिए, या अगर पिक्चर चलती है तो हमें लगेगा कि ऐसी पिक्चर भी बननी चाहिए। सही बात है. बट सर ऐसा बहुत कम होता है कि मूवीज बिकम अ पार्ट ऑफ द पॉपुलर कल्चर. जैसे आज भी 30 साल बाद जैसे मीम्स में आते हैं कि अरे मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो ऐसे सब जो मूवी के डायलॉग्स या सॉन्ग्स आज तक जो पॉपुलर कल्चर में एनगल्फ्ड है, तो कैसा लगता है? बिकॉज आजकल फिल्म्स आर बीइंग मेड एंड वी टॉक अबाउट नंबर्स कि इस फिल्म ने, बट पहले की मूवीज़ की हम बात करें तो हमको याद भी नहीं कि कितने नंबर्स किए थे, बट दे वर सो लव्ड दैट दे आर स्टिल रिमेंबर्ड टुडे. तो आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है अबाउट करण अर्जुन, जो इस अब तक उनकी जो पॉपुलैरिटी है मूवी की, उसमें सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट क्या है आपके लिए? ये देखिए, मैंने एक बहुत ही अनबिलीवेबल सब्जेक्ट को लेकर पिक्चर बनाई, और जब मैं पिक्चर बना रहा था तो 90% ऑफ माई क्रू डिडंट बिलीव इन द सब्जेक्ट. Really? या They बोले ये didn't believe कैसे, in reincarnation नो ये as a कैसे हो subject. सकता है, हाँ. माँ मर गई तो 2 बेटे हाँ. वापस आ जाएंगे. तो फिर भी मेरी कन्विक्शन थी, और जब उन्होंने देखा कि नहीं ये तो बहुत लगन से पिक्चर बना रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो वो भी आस्ते आस्ते जुड़ते गए मेरे साथ, एंड दे ऑल्सो पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड. सो दैट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम्स फॉर मी टू मेक अ फिल्म विच इज़ अ फेरी टेल, टू मेक इट बिलीवेबल टू द ऑडियंस. इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. और जब पिक्चर लगी और लोगों को पसंद आने लगी, तो कभी हमने नहीं सोचा था कि ये डायलॉग्स मेरे करण अर्जुन आएंगे, या भाग अर्जुन भाग, या ठाकुर तो गयो, या वाला जोक, ये सब याद रहेगी 30 साल बाद तक. अभी मैं कपिल शर्मा का शो देख रहा था, तो उसमें भी वो करण अर्जुन और राखी बने हुए थे, तो आज तक वो चल रहा है, तो देख के बहुत खुशी होती है. नहीं, करण अर्जुन आज भी मतलब कि इन द सेंस कि जब पठान में भी हुआ रियूनियन, दे सेड करण अर्जुन रियूनियन, दे डिडंट से सलमान शाहरुख रियूनियन, सो आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ द कैरेक्टर्स व्हिच यू क्रिएटेड. But sir, any memory that you remember or anything that was a challenge in particular जो उस टाइम पे आपने ओवरकम किया था, anything that you can recall? नो नथिंग. एक बार मेरी क्या स्क्रिप्ट बन गई, डायलॉग्स लिखे गए, सबको सुना दिया, तो मेरा काम खत्म हो जाता है. फिर मेरा काम सिर्फ शॉर्ट टेकिंग्स में होता है कि इसको कैसे कन्विंसिंगली एक्टर्स इसको कन्विंसिंगली डायलॉग बोले. जैसे कि करण अर्जुन में जो राखी ने वो डायलॉग बोले हैं कि मेरे करण अर्जुन वापस आएंगे, इतनी कन्विंसिंगली बोला है कि वो कहीं से भी आते ना तो लोग बिलीव करते.
ट्रू, दैट इज ट्रू. ऐसा आई वांट टू नो, मैंने कहीं पढ़ा था कि उस ज़माने के स्टोरीज के उस ज़माने में इतनी ठंड में भी 6-6 बजे के सुबह शोज में लोग जाके करण अर्जुन देखते थे. हाँ, वो भी राजस्थान और जनवरी का महीना था, हाँ हाँ तो एक्चुअली वो सब 12 बजे के शो होते हैं. हाँ तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर्स का फ़ोन आया कि वो बहुत डिमांड है पब्लिक का, हाँ क्या हम 9 बजे का शो रख सकते हैं. वो क्या हुआ कि पिक्चर के गाने और पिक्चर का ट्रेलर जब चला तो दे आर क्रिएटेड अ मैजिक कि सलमान और शाहरुख दोनों रोमांटिक हीरोज थे उस वक्त तक. हाँ हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, या शाहरुख की दिल वाले दुल्हनिया, और ये सब पिक्चर है. या पर मैंने भी सोचा ये दो रोमांटिक, मैंने जो प्रेजेंट किया मुझे पता है मैंने कैसे प्रेजेंट किया, लोगों को पता नहीं, ऑडियंस को. या But the trailer created some buzz and the music. So there was heavy demand from the audience. So they had to keep a 9 o'clock show. Distributor ने मुझे एक रात फ़ोन किया, एक रात पहले, कि हम 9 बजे का शो रखना चाह रहे हैं, रख लें. मैंने आप लोग देख लीजिए, शो खाली जाएगी तो आप लोगों का नाम खराब होगा, पर पिक्चर आपकी है, आप देख लीजिए. तो उन्होंने कहा नहीं हम रखेंगे. तो मैं नेक्स्ट डे सुबह फ्राइडे मैं सो रहा था, सुबह 6:15 बजे मेरे वो, उस वक्त मोबाइल तो होते नहीं थे, तो मेरी टेलीफोन बज रही है. मैं बोला कहाँ, कौन सुबह सुबह टेलीफोन कर रहा हूँ, तो मैं तकिया ऐसे रख रहा हूँ, मैं ऐसे रख रहा हूँ. फिर मैं एक्चुअली उठा के रिसीवर को बंद करने गया जा रहा था, मैंने हेलो बोल दिया. बोला हेलो हेलो, मैं फ़ोन काट दीजिएगा, मैं सीबी बिराज से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर आपका. मैंने हाँ बोलिए क्या हुआ. बोलता इतना डिमांड था कि हमने सुबह 6 बजे का शो रख दिया. अरे मैंने सुबह 6 बजे कौन आया है लेकिन इतनी ठंड में, Houseful. जनवरी का महीना था, पूरा हाउसफुल भी है. क्या बात है. तो मैंने फ़ोन रखा, तो फिर वो CI से फ़ोन आने लगा, फिर मुझे राजस्थान से फ़ोन आने लगा, फिर मुझे पंजाब से फ़ोन आने लगा. तो छोटे छोटे स्टेशंस में से मुझे ऐसे फ़ोन आने लग गए. फिर मैं सोचा ये कुछ भगवान का करिश्मा ही है, ये तो ऐसा तो होता नहीं है कभी. और फिर ऐसा हुआ कि रात को ही जब शोज खत्म हुए 12 बजे के, उसके बाद फिर वो 12:30 का शो, तो 7 दिन लगातार 24 घंटे पिक्चर चली. वाओ, दैट्स सो अमेजिंग. आज के ज़माने में ये नामुमकिन ही लगता है हाँ, इन अ वे. अपन सोचें कि किसी फिल्म ने भले 500 करोड़ कमा, बट इस तरह का रिस्पॉन्स. तो ये सब हर पिक्चर का एक करिश्मा होता है, एक केमिस्ट्री होती है. जब ऑडियंस के साथ पिक्चर जब लगती है, उस वक्त ऑडियंस को क्या किस किस्म की पिक्चर चाहिए, और फिर एक ऊपर वाले का भी एक देन होता है. ये सब चीज़ें उसी से लिए होती है. हम तो पिक्चर बनाते हैं, हमें क्या पता है क्या होना है. और जो आप कर पाए दैट टाइम, ब्रिंगिंग टुगेदर दीज टू बिग एक्टर्स हु वर एट द पीक ऑफ देयर करियर्स एट दैट पॉइंट, नोबडी एल्स कुड डू इट. इट वाज लाइक Karan Arjun. It was, मतलब अब तक till Pathaan also it was just a cameo. Nobody could bring them together the way you did. इसका क्या कारण था? And you didn't just bring them together. The script and your direction did justice to them, which was something which is, I think, must have appealed to them. I being an actor, I know what an actor feels. Okay. तो जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, तो मैंने बहुत नाप तोल के स्क्रिप्ट बनाई थी कि अगर इसके 10 सीन है तो इसके भी 10 होने चाहिए. Right. अगर इसके 2 गाने हैं तो इसके भी 2 गाने होने चाहिए. Right. इसके अगर 10 फाइट है तो इसके भी 10 फाइट होनी चाहिए. तो ये पूरा बैलेंस करके मैंने बना के उनको सुनाया. तो उनको कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया मैंने, क्या उसका रोल अच्छा है या उसका रोल अच्छा है. That is true, sir. But आजकल आज के ज़माने में अगर करण अर्जुन बनानी हो, तो आपको लगता है कि आपके अलावा तो कोई डायरेक्टर उसको जस्टिस कर ही नहीं पाएगा? नहीं, मैं तो नहीं बना पाऊंगा दोबारा. कोई ऐसी चीज़ें बन जाती है, अपने हमेशा नहीं बना सकते. नहीं बना सकते. बट अगर जैसे कोई सीक्वल या रीमेक हो, तो आप कौन से एक्टर्स को देखना मे बी? नहीं, जब मैंने सोचा ही नहीं बनाने का, तो इसका जवाब ही नहीं दे पाऊंगा. Sir, all the best for Karan Arjun re-release. Thank you, thank and you. looking forward to seeing it again in theaters. Thank you, thank you, Thank you, sir. thank you.